Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 7th क्लास में जो चैप्टर 3 है डेटा हैंडलिंग, उसमें जो इस चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज है चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी, इस टॉपिक पे है जो एक्सरसाइज 3.4 एक्चुअली 3.3 नहीं 3.4। तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दैट वाज बेस्ड ऑन चांसेस, वो चांसेस पे बेस्ड था, वो हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जिस भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो बच्चा क्या करे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो एक लिंक है उस लिंक पे क्लिक करेगा और उसमें जो वीडियो आएगी उसमें 3.4 स्टार्टिंग से बता रखी है मैंने चांसेस के बारे में। ठीक है, तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बेसिक बता रखा है, उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब जो पोर्शन है वो प्रोबेबिलिटी का है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो वो ये है, देयर आर 6 marbles in a box with numbers 1 to 6 marked on each of them। किसी बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं, ठीक है, 6 पत्थर हैं, उन पे 1 से लेके 6 तक, मतलब किसी पे 1 लिखा हुआ है, किसी पे 2, फिर 3, 4, 5, 6, हर एक पे एक ही नंबर लिखा हुआ है और वो सब के ऊपर मार्क है नंबर। ठीक है, मतलब हर एक 6 मार्बल है जो उन सब पे एक एक नंबर लिखा हुआ है, किसी पे भी रिपीट नहीं है, 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट है जो वो ये है, what is the probability of drawing a marble with number 2। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर मैं उन 6 के 6 मार्बल्स में से एक मार्बल निकालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो जो मार्बल होगा वो मार्बल होगा जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ उस पर 2। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी जो होती है इज इक्वल टू favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में कितने आउटकम है अपॉन टोटल कितने आउटकम है हमारे। अब यहाँ पर देखिए टोटल 6 मार्बल्स हैं, तो टोटल आउटकम्स हियर, टोटल मार्बल्स कितने हैं, 6 मार्बल के हैं 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ड्राइंग अ मार्बल हैविंग नंबर 2। ऐसे मार्बल की, मतलब कि जो हमने एक मार्बल को पिक किया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो मार्बल हमने पिक किया वो मार्बल है जिस पे 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने ऐसे मार्बल हैं जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स having marked
2, नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग मार्क्ड 2, कितने ऐसे मार्बल्स हैं जिन पे मार्क्ड क्या है 2 है, 2 लिखा हुआ है, 1 नहीं होगा, एक ही तो मार्बल है जिस पे 2 लिखा हुआ है, 6 मार्बल है, 6 पे 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है, तो कितने मार्बल है जिन पे 2 लिखा हुआ है, एक ही तो मार्बल है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए ऑफ मार्बल मार्क्ड 2, इसके जो 2 मार्क्ड है उसके फेवर में कितने आउटकम है, 1 आउटकम है, एक ही है, ठीक है। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवर में कितने हैं, 1 ही तो है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1 अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कितने मार्बल है 6, कितना आ गया 6, तो कितना आंसर आ गया 1/6 आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अब आपको क्या करना है, एक मार्बल पिक किया गया, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस मार्बल की बताइए कि उस पर क्या लिखा है 5 आए। तो 5 के लिए आप क्या करोगे, देखो सब कुछ सेम चल रहा है, बस यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 भी एक ही मार्बल पे तो लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सेम है जो आपका ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब इसमें 2 ही पार्ट दे रखे हैं, तो एक मैं एडिशनल थर्ड पार्ट और इसी में करवा रहा हूँ, बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो आप इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी में मैं मान लीजिए क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद इवन नंबर्स मार्क्ड। अब ये क्वेश्चन आ गया कि प्रोबेबिलिटी निकालिए मार्बल्स की, द मार्बल्स विद इवन नंबर मार्क। आपने प्रोबेबिलिटी जो मार्बल्स थे उनमें से पिक किए मार्बल्स, अब एक नहीं पिक किया आपने, ठीक है, आपने पिक किए। अब जो पिक किए हैं वो इवन नंबर है। अब ना तो इसने ये बताया कितने पिक किए हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 से 6 तक है इवन नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि मार्बल्स हैविंग इवन नंबर मार्क कितने हो जाएंगे 3 मार्बल है, कौन कौन से 2, 4 एंड 6। क्योंकि आपने अगर उस मार्बल को पिक किया जिस पे 2 लिखा हुआ है तो वो भी इवन नंबर में आएगा, 4 पे पिक किया वो भी इवन में आएगा, 6 भी क्या आएगा इवन में आएगा। तो जो मार्बल्स हैविंग इवन नंबर मार्क टोटल कितने मार्बल हो गए 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, इसका ये आप बेशक से थर्ड पार्ट मेंशन कर सकते हैं। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3 हो गए। फेवर में कितने हैं, इवन नंबर के फेवर में कितने मार्बल हैं 3 मार्बल हैं, सेकंड मार्क वाला 4 वाला और 6 वाला। टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
इधर हो जाएगा 3/6, तो आ गया जी 1/2। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि इवन वाले बताइए तो कितना आएगा 1/2। अब इसी में पूछ सकते हैं ऑड वाला, ऑड के लिए फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो 1 3 5 वो भी सेम आएगा। ठीक है, फिर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है कि प्राइम नंबर वाले, तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए 2 3 एंड 5, तो वो भी कितना आएगा 3 आएगा और 1/2 आएगा सेम। ठीक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A coin is flipped to decide which team starts the game. आपने देखा होगा, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, कहीं पे भी अगर आपको 2 कैंडिडेट्स हैं या 2 टीम्स हैं, उनमें से डिसाइड करना है कि किसको आप प्रायोरिटी देंगे, तो हम टॉसिंग करते हैं, टॉस करते हैं। तो टॉस में क्या है कि एक कॉइन इज फ्लिप्ड, एक कॉइन उछाला गया टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, कि कौन सी टीम है जो स्टार्ट करेगी गेम। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है व्हाट इज द probability that your team will start। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी है कि आपकी टीम स्टार्ट करेगी। ठीक है, देखिए जब आप सिक्के को फ्लिप करेंगे, उछालेंगे, तो सबसे पहले देखिए टोटल आउटकम हमारे पास क्या है। सॉल्यूशन में देखिए टोटल आउटकम्स 2 होंगे, वो हेड एंड टेल पे कॉइन को अगर मैं उछालूंगा तो 2 ही तो आउटकम है मेरे पास, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स तो हो गए 2। अब क्वेश्चन ही में ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि योर टीम विल स्टार्ट, की आपकी टीम स्टार्ट करेगी। मतलब मान लीजिए मेरे को कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी टीम स्टार्ट करेगी, मतलब मैं जीतूंगा। तो ध्यान रखें, जब मैं जीतूंगा तो ध्यान रखो कि या तो मैं हेड पे जीतूंगा या टेल पे जीतूंगा। मान लो टॉस किया, उसके बाद मेरी कॉल आई, मैंने मांग लिया, या तो मैं हेड मांगूंगा या फिर क्या मांगूंगा, टेल मांगूंगा। तो जो मेरे फेवर में है वो तो एक ही है, या तो हेड या फिर टेल। तो जो फेवरेबल आउटकम हो गए, फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हो गए 1, या तो हेड या टेल, या तो हेड होगा या टेल होगा, इनमें से कोई एक होगा। आप लिख सकते हैं आइदर हेड और टेल, और टोटल आउटकम थे हेड एंड टेल बोथ। ठीक है, समझ में आ गया। फेवरेबल में तो एक ही आउटकम है कि कोई भी एक मैं मांग सकता हूँ। ठीक, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। अब देखिए फेवरेबल आउटकम 1 है, तो मतलब जब ये आएगा तभी मैं जीतूंगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब 50% चांस है, यही होता है जब टीम 2 हैं, ठीक है, तो 50% चांस होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर है जो हमारा डाटा हैंडलिंग वो ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।